किसी तरह कर्जा करते हैं, नरेगा में जाते हैं, कहीं उधर कमाने जाते हैं, कहीं इधर जाते हैं, किसी तरह खेती में लगाए कि अब की 2 लाख रुपया मिलेगा, एक पैसा भी नहीं मिला। और किसी से मांग के तो 40 कुंटल गन्ना भिजवाया गया, 2 बीघा गन्ना खोद दिया गया, उसमें गेहूं बोया। अब की साल ये पेड़ी है, आगे को बोए में पैसा सारा मिलता और नफा आपकी मिलती, जमा आगे को मिलता, लेकिन अब इसको ट्रैक्टर से सब जोतवा देंगे, अब गन्ना नहीं बोएंगे। समस्या बहुत बड़ी है, लोग परेशान हैं जानवर से। और ये जो हमारी यहाँ की सरकार है जी, मिल्कीपुर विधानसभा क्षेत्र के जो विधायक लोग हैं जी, वो अपने काम से आते हैं, बड़े लोगों के आते हैं, गरीबों को कोई देखना नहीं चाहता है जी। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं लोक बंधु लाइव और इस समय हम जहां उपस्थित हैं ये ग्रामीण क्षेत्र है। अयोध्या जो बहुचर्चित इस समय बहुचर्चा में है और जगह जगह उसका जो है बड़ा बोलबाला है अयोध्या का, चाहे वो राजनीति की बात की जाए चाहे वो धर्म की बात की जाए। और उसी की एक विधानसभा सीट मिल्कीपुर है और इस पर उपचुनाव को लेकर यहाँ की जो सियासी सरगर्मियां हैं और तमाम जो तरीके के, चाहे पक्ष हो विपक्ष हो, जो भी है, हर तरीके से लगा हुआ है कि किसी तरह यहाँ के मतदाताओं को अपने पाले में किया जाए और हर हाल में ये चुनाव जीता जाए। उनकी प्रतिष्ठा का सवाल यह है कि उनको चुनाव जीतना है। यहाँ तक तो बात राजनीति की होती है और फिर बात आती है जनता का एक पक्ष। मैं जहाँ उपस्थित हूँ, ये गन्ने का खेत आप हमारे पीछे देख पा रहे होंगे, ये गन्ने का खेत है और गन्ने के खेत की फसल में आप देख सकते हैं कि जिस तरीके से ये फसल उजड़ी हुई है, इसके जिम्मेदार वो छुट्टा जानवर हैं जिनकी समुचित व्यवस्था न होने के कारण ये किसानों को उतनी भयानक क्षति पहुंचा रहे हैं कि जिसका दर्द कोई सुन नहीं पा रहा है, समझ नहीं पा रहा है, ना देख पा रहा है। मैं अगर इनसे बात करूंगा और इनके दर्द को समझाने और दिखाने की कोशिश करूंगा तो कहीं ना कहीं ये आंसू मेरे भी आंखों में आएंगे। और इन किसानों की बात तो हम दूर की रहने दें, क्योंकि इनकी तो जमा पूंजी है, खेती है। और मैं यहाँ पर मौजूद हूँ, मेरे साथ यहाँ के किसान हैं, ग्रामीण हैं, मजदूर हैं, जो कुछ आप कह लीजिए, जो जैसा भी आपको आंकना हो आंक लीजिए। आपकी मानसिकता के ऊपर मैंने छोड़ा कि आप जो आंकना है आंकिए। मैं बात करता हूँ, ये किसान है और इनसे मैं जानकारी करता हूँ कि इनकी क्या समस्या है। नमस्कार चाचा साहब, ये हमारा गन्ना 4 बीघे है, 4 बीघे में 40 कुंटल मैंने भेजा और सारे गन्ने खा लिए और एक गन्ना नहीं बचा है। 50,000 रुपए इसकी खिंचाई लगाए हैं तार जी। और 50,000 रुपए खर्चा लगाए हैं, इसमें 1 लाख की रुपया नहीं आनी है और सारा नष्ट कर दिया, खंभे सब हिला दिया, तोड़ दिया। रात में आते हैं तो सब 100 50 बछड़े घूम घूम के मारते हैं, सब जान बचा के चले जाते हैं। जैसे आप लोग बताए कि यहाँ पे लोग कहते हैं कि छुट्टा जानवरों को पकड़ा गया, तो क्या ये बात गलत कहते हैं? ये सारी साहब गलत है बात है। चलिए बगिया में दिखाए 100 की झुंड पड़ी हुई है रात भर से। जैसे जब आपके खेतों में लोग कहते हैं कि हम खेतों की सुरक्षा कर रहे हैं, आप सुरक्षा करने आते हैं? हम रोज डेली इसको रखाते हैं, लेकिन क्या करें, 100 50 टी आते हैं, उधर खेदा गए इधर आए, इधर खेदा गए उधर आए, जहाँ पर आदमी कमजोर पाते हैं। और रात में वहाँ पर 4-4 बीघे गेहूँ, 4-4 बीघे सरसों, 4-4 बीघा गन्ना सब बर्बाद कर रहे हैं। जैसे कुछ जो लोग कहते हैं, कुछ लोगों ने बताया कि हमलावर भी हो जाते हैं अगर उनको हमला भी हर हो जाते हैं, मारू खेदते हैं लोगों को और मारने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो अपना जान बचाओ कि धन बचाओ, क्या करें। तो जैसे ये हमने देखा कि फसल आपकी काफी ज्यादा नुकसान फसल में, अब देखिए जगह जगह गन्ने टूटे पड़े, पूरा रास्ता बना हुआ है, पूरी लीक बनी हुई है। ऐसा लग रहा है कि इसमें हाईवे बना हुआ, 4 लेन 6 लेन और सब एक्सप्रेस वे बने हुए हैं इसमें। तो कहीं ना कहीं ये जो किसान है, अब यहाँ पर फिर हम अपनी बात रखते हैं कि जो किसान है वो करे तो क्या करे। खेती ऐसी चीज है, उसको घेरा नहीं जा सकता, उसको कैद नहीं किया जा सकता। खेत बड़ा है, इसकी जो किया है इन्होंने, चारों तरफ लोहे के खंभे लगाए, कटीले तार लगाए, तमाम तरीके जितने उपाय हो सकते हैं जो संभव है आपने किया। हाँ। आपने उसका सारा पे, तो क्या इसका कुछ लाभ नहीं है? रुकते नहीं है सब, इतने ज्यादा है। जब साहब 100 ठो आएंगे, 100 के पीछे वो चाहे पेड़ हो उसको ढकेल के गिरा देंगे। हाँ। उसमें उनके बल है, 4-4 कुंटल के एक साण है, आप मार डालेंगे और सब तूर के गिरा दिया। देखिए खंबे उखड़ गए हैं। अच्छा, तो जैसे आप जैसे मान लीजिए आप खेती करते, खेती के अलावा भी कुछ करते हैं? कुछ नहीं करते साहब, इसी के सहारे तो जब अगर इतना नुकसान खेती में हो रहा तो आपका घर परिवार कैसे चलता? क्या करे, भीख मांगने कगार पे आ गए हैं। वही बाकी है सरकार के अंदर में, वही भीख मांगेगी, वही कटोरा लेके
और कोई कर्तव्य नहीं है हमारे जैसे पास। यहाँ आज के पहले जैसे देखा जाए तो बाबा गोरखनाथ भी यहाँ के प्रत्याशी रहे, कहते हैं कि बहुत बढ़िया हमने किसानों और सबके लिए बहुत अच्छा काम अब आज तक गोरखनाथ की शकल भी नहीं देखा है। जो जो बड़े आदमी थे उनसे मिलके अपन चले जाते हैं। हाँ। यहाँ सड़क देखिए, लहा अगर आदमी कोई मर जाए। हाँ, अभी आप कह रहे थे कि सड़क जैसे देखा हमने, हम आए थे तो दिखाएंगे, अभी हम आपको वीडियो में वो भी दिखाएंगे कि ये सड़क पूरी कच्ची है। पूरे इसे कितने घर हैं इस ग्राम सभा? इस ग्राम सभा में कम से कम 50 घर हैं साहब। और यहाँ से सारी तक का जाती है रोड, तिरछा कट में जाता है। लोगों बहुत सड़क ज्यादा ही चलती है, उपलब्ध है। और आने जाने के लिए बरसात में हम सब लोग पैदल भी जाते। और बारिश में कैसे? बारिश में इसी तरह किसी तरह साइकिल कंधे पे लेके आते हैं। अगर कोई मर जाता है तो उसको कंधे पे ले जाके तो वहाँ पर उसको लेके जाते तो वहाँ तालीब करते हैं। अच्छा चलिए, ये तो मान लीजिए सड़क हो गई, सुरक्षा। जैसे अभी इसमें आपने कहा कि आपके परिवार में और कौन कौन है आपके अलावा? हमारी लड़की है 4, एक लड़का है। शादी वादी कर दी? नहीं, एक लड़की की शादी किया है, 4 बाकी है। लड़का अभी छोटा है, वो मजदूरी करता है एक जगह जाके, 1000 5000 खान 2000 भेज देता है। और अब वो भी यहाँ रहता था। अब यहाँ कुछ बची नहीं रहा है तो हमको भी जोताई करके जाना पड़ेगा कहीं भीख मांगने के लिए। जैसे आपने कहा कि आपके अलावा परिवार में 5 और सदस्य है, 5 का आप अगर अपने पत्नी का भी जोड़ेंगे तो 6-7 लोग हो गए। तो ये बताइए कैसे चलाते? किसी तरह कर्जा करते हैं, नरेगा में जाते हैं, कहीं उधर कमाने जाते हैं, कहीं इधर जाते, किसी तरह खेती लगाए कि अब की 2 लाख रुपया मिलेगा। एक पैसा भी नहीं मिला। और किसी से मांग के तो 40 कुंटल गन्ना भिजवाया गया, 2 बीघा गन्ना खोद दिया गया, उसमें गेहूं बोया। अब की साल ये पेड़ी है, आगे को बोए में पैसा सारा मिलता और नफा आपकी मिलती, जमा आगे को मिलता। लेकिन अब इसको ट्रैक्टर से सब जोतवा देंगे, अब गन्ना नहीं बोएंगे। मिल में कोई गन्ना नहीं आ रहा, चिरौरी कर रहे, मिन्ती कर रहे, लेकिन अब गन्ना नहीं बोएंगे। अच्छा, गन्ना नहीं बोएंगे तो आप खेती करेंगे? अब इसमें आप धान गेहूं करेंगे तो भी तो जानवरों वो बात ठीक है साहब, लेकिन कुछ म कुछ तो उसमें बचेगा। देखेंगे इसमें हल जाते हैं तो सब तोड़ देते हैं सोते समय आओ, और रात में अपना बचेगा तो बचेगा, लेकिन कुछ म कुछ तो बोएंगे। और भी लोग हैं, किसान ये भी हैं, देखते हैं इनका क्या कहना है। और ये भी बहुत। नमस्कार चाचा, क्या नाम हुआ आपका? अमृत दुबे। क्या देख रहे हैं कि कितनी बड़ी समस्या के तौर पे इसको आप देख रहे हैं? समस्या बहुत बड़ी है, लोग परेशान हैं जानवर से। और ये जो हमारी यहाँ की सरकार है जी, मिल्कीपुर विधानसभा क्षेत्र के जो विधायक लोग हैं जी, वो अपने काम से आते हैं, बड़े लोगों के यहाँ आते हैं, गरीबों को कोई देखना नहीं चाहता है जी। और यहाँ की सड़क इतनी गड़बड़ है जी। ग्राम सभा ये आस्तिकन पड़ता है और डीहपुरे बीरबल जो आस्तिक बाबा मंदिर है, वहाँ से रोड आई हुई है। इस रोड को कोई देखने वाला नहीं है, ना कोई इस पे कोई कार्रवाई कर रहा, ना उस पे कोई ध्यान दे रहा। अच्छा, जैसे कि सड़क मान लीजिए, सड़क भी नहीं है, बिजली पानी जो भी बिजली तो दिखाई दे रही, चलिए बिजली है, मैं देख पा रहा हूँ। अच्छा, जैसे जो आपने इन्होंने बताया कि जिस हिसाब से, क्या ये सही कह रहे हैं, इतनी जानवरों की समस्या? हाँ, ये इनकी बात एकदम सही है। ये इससे परेशान है, सारे गांव के जितने ग्रामीण लोग हैं, भाई बहन बंधु, सब लोग इससे परेशान हुए हैं जी। क्योंकि जानवर इतने हैं, सारे जंगल अगल बगल है, यहाँ सब बैठे रहते हैं, लील गाय है, बछड़े हैं। ये सारे लोग को तंग किए हुए हैं, सारे खूंटा, सारे तार, सारे झटका मशीन जो तार लगे हुए सब तोड़ ताड़ के सारे फसल को नष्ट कर देते हैं। जैसे अभी तमाम तरीके से लोग बड़े बड़े मंचों से दावा कर रहे हैं कि मिल्कीपुर में जानवर पकड़े जा रहे हैं, गौशालाओं की व्यवस्था की जा रही है, कहीं गाय की समस्या है ही नहीं जानवर की। ये आप क्या गलत कर रहे हैं? आप नहीं, देखिए उनका ये अपना एक सीधा करना काम है, क्योंकि उनको ये चाहिए कि मेरे विधानसभा में कहीं कुछ नहीं है, मैंने सब कुछ कर दिया, इसलिए जनता उनके ऊपर जागरूक हो, उनको वोट दे, उनको उस काबिल बनाए, वो सांसद तक बैठ सके, वो विधायक नेता बन सके। और जनता को अभी ये नहीं मालूम है कि कौन विधायक यहाँ आया था, कौन विधायक कब बना है, कौन विधायक यहाँ का है। जनता आज तक उनको देखे ही नहीं है। हमारे यहाँ की यहाँ पर लोग कहते हैं कि बाबा गोरखनाथ 5 साल विधायक रहे, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया। अवधेश प्रसाद भी कहते हैं कि हमने यहाँ पर विकास की गंगा बहाई। तो क्या ये सब चीजें गलत कह रहे हैं? नहीं, गलत नहीं कर रहे हैं। कुछ लोगों के यहाँ जहाँ उन्होंने विकास की गंगा बहाई है उनके लिए एकदम सही किया है, जहाँ नहीं बहाई गई है गंगा उनके लिए वो लोग परेशान है जी। अवधेश ने आस्तिक बाबा के सामने से जो थोड़ी रोड दी है, 1 किलोमीटर या 500 मीटर या 100 मीटर, वो RCC दिया, उसके बाद खड़ंजा लगवाया गया, प्रधान ने लगवाया, उसके बाद खड़ंजा बंद हो गया है। आगे नाला है, कच्ची रोड है। हमारे ग्राम सभा सुखपुरा ये डीहपुरे में जो रोड जाती है वहाँ कोई भी कार्य नहीं हुआ है जी। तो और भी लोग हैं, महिलाएं हैं जो जिम्मेदार हैं, जिनकी खेती है, उनसे भी हम बात करते हैं कि क्या स्थिति, अगर ऐसी ही स्थिति रहेगी तो कैसे जीवन यापन होगा, कैसे बच्चों की शिक्षा दीक्षा होगी, कैसे शादी ब्याह होगा और परिवार कैसे चलेगा। हम बात करें। नमस्ते चाची, क्या हाल चाल है? नमस्ते भैया।
वो का भैया आप लोग बतावा जाए कैसे चलाई। अब जैसे पता आत्मा जिस जानत हिसाब है। से आपने रात में बताया अगर सोए जाओ ना तो नींद नहीं होता है। है। हाँ, नींद नहीं होता टेंशन के मारा। जी, अब जिसकी खेती जमा पूंजी बर्बाद हो जाएगी, जाहिर सी बात है नींद नहीं हाँ आएगी। हाँ, तो इसकी समस्या के लिए सरकार कुछ कदम उठाए, ऐसा आप क्या मांग करना चाहेंगी कि जिससे कुछ ना उठाओ तो वोट के दे न जावे चाहे जोन हो जाए। मतलब आप लोग वोट ही नहीं हाँ, वोट न दिए भाई चाहे घर से निकाल दे जब सरकार देंगे? आप भी खेती करती हैं? हाँ, तो क्या हाल चाल है, कैसे इतनी हमारा बड़ी तो सगरो बर्बाद है बगिया कह दे पूरी राई हम तो दिमाग खराब है। हम वोट ना वोट दिए सबका देख के अघाई क्यों न दिए। पेट न भरे तो हाँ, तो पेट न भरे कहाँ वोट जैसे जो कह रहे हैं 5 किलो राशन दे रहे हैं, 5 किलो राशन में हुआ का धनिया मिर्चा उसमें लगता है। ये बताओ कि 5 किलो गेहूं दे दे, 5 किलो चावल, 3 किलो चावल दे दे, 3 किलो गेहूं दे दे, 2 किलो चावल दे दे, तो हमारे 5 किलो में कई दिन खाए। जी, बड़ा परिवार है तो कई कहाँ दिन खाए क्यों कुछ कमी है क्यों कुछ आज कपड़ा नायना आज नून नायना आज तेल नायना कहाँ से लाई। बच्चे की पढ़ाई लिखाई, अब मान लीजिए जैसे कि अभी कहा पढ़ाई के नाम पे इतना है 1000-1200 रुपया फीस लागत 1000 रुपया ट्यूशन का लागत कॉपी किताब अलग से कहाँ से लाई कह दिए। जी, कर्जा भात कहाँ से लिए कहाँ से करे। और सरकार सोचत हम तो बहुत दे दिया था कुछ देती नहीं ना जेके जो 150 जमा के है बा वो धई लियत बिया। अच्छा जैसे पहले इतनी समस्या नहीं थी, नहीं रही इतना सांड इतना गोरू इतना लीलगा नहीं रही। कहीं ना कहीं खेती हो जाती थी, परिवार चल जाता। जैसे सरकार लगातार कहती है जहाँ 4 कुंटल मिलेगा तहाँ 2 कुंटल मिल जाता रहा घर के गुजारा तो होता रहा। अब तो कुछ ना होता जब खाए नहीं लिए तो बातें तो कहा हुए इतनी राई बोए रहे सगरो सत्यानाथ मुड़े बराबर 8-8 फुट के राई सगरो बर्बाद गए देव 4-5 बोझ से ज्यादा कानी के दिन सगरो सरसों टूट के हमारा दिमाग सारी रात हम सोए नहीं है। तो 6 महीना खेती में साल भर की खेती जी, कहीं ना कहीं ये बड़ी समस्या है। जैसे सरकार कहती है बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, तो इसमें कैसे बेटियां पढ़ेंगी कैसे बचेंगी, हम नहीं समझ पा रहे। कहाँ से बताओ आप बताओ कहाँ से न वो जी फैक्ट मिलत रही स्कॉलरशिप वो तो ना देती स्कॉलरशिप भी बंद हो गई। क्यों हमें जी से पूछो कि 4 बच्चे हैं 5 जनी पढ़ाइया है मुकाई कितना खर्चा लागत है कितनी पढ़ाई का ये हाल है, खेती की हाल है कैसे जियत है हुए रात भर टेंशन के मारे नींद नहीं होता। सोचो कि अब फांसी ना लगा लटकत बा बस। हाँ उका तो भगवान है कैसे बीताओ फांसी ना लगाओ बा अच्छा बिटिया है बात करते हैं इनके माँ बाप की। जैसे बिटिया ज्यादा बता सकती है कि इनके मम्मी पापा को कितनी दिक्कतें हो रही है, हम बात करते हैं। बच्ची क्या हाल चाल है? यही हालचाल है कि घर में सांड वाड़ आते हैं और खेत में जाते हैं तो खा लेते हैं और घर पे भी रखाना पड़ता है। हाँ मारते भी हैं। हाँ, और जब जग्गी नहीं है तो जब हल जाएंगे तो मारेंगे। जी, तो कहीं आपकी पढ़ाई लिखाई का कैसे व्यवस्था करते हैं मम्मी पापा? मम्मी पापा कहीं से लाते हैं कर्जा उधार लेके मंजूरी करके। जी, हम्म। तो जैसा कि आपने देखा मैं यहाँ पे मौजूद हूँ, ये मिल्कीपुर विधानसभा सीट है। कहीं ना कहीं ये क्षेत्र मुझे देखा यहाँ पर आपको घर कम दिखेंगे खेत ज्यादा दिखेंगे। तो ऐसे में हम अपने एक रेशियो अंदाजे से बता रहे हैं कि ये कृषि प्रधान क्षेत्र है और यहाँ पर किसान गरीब मजदूर का ये क्षेत्र इलाका है। और जिस हिसाब से यहाँ पर खेती की स्थिति गंभीरता से जो चाचा ने बताई कि जो गंभीरता है खेती को लेके, कहीं ना कहीं ये किसानों के लिए समझ लीजिए एक बहुत बड़ा जुआ है। 1,50,000 रुपए लागत लगा के खेती कर दी जाती है और इंतजार होता है कि मेरी फसल पकेगी मेरी फसल कटेगी और उससे जो हमको बाजार में बेच के जो लाभ मिलेगा मेरे परिवार में उससे भरण पोषण होगा, बिटिया की पढ़ाई लिखाई होगी, बच्चों की शादी विवाह वगैरह होंगे। मतलब सारी उम्मीद की एक डोरी है कृषि इस तरीके से जो है नुकसान पहुंचा रही है लोगों को। जो लोग बता रहे हैं जिस हिसाब से उन्होंने कहा कि लोग कह रहे हैं कि इससे तो कभी कभी यही इच्छा होती कि आत्महत्या कर ले। फिलहाल मैं इन लोगों को ये चीज करने से बिल्कुल ये नहीं कहूंगा कि आप ऐसा सोचें, धीरज रखना चाहिए। और किसी जैसे आपकी गन्ने की फसल बर्बाद हुई है आप इसको देखें और भी कोई फसल उग जाए, लेकिन इतना जब अगर स्थिति खराब है जिस हिसाब से इन्होंने बताया तो कहीं ना कहीं ये चीजें किसान के हित में और जन सामान्य के हित में कहीं से भी नजर नहीं आ रही हैं। और आया हुआ उपचुनाव अब आप देख लीजिए कि 5 फरवरी को मतदान होना है और 8 फरवरी को मतगणना होनी है, जिसको लेकर चाहे सत्ता की बात की जाए और चाहे विपक्ष की बात की जाए, सब बड़े बड़े दावे बड़े बड़े वादे तमाम पोस्टर और तमाम रुपए पानी की तरह बह रहा है। किसी भी तरीके से चुनाव जीतना है, अपनी प्रतिष्ठा है।
भाजपा कह रही कि भाजपा सोच रही कि मैं अपनी नाक बचा लूं, तो सपा सोच रही मैं अपनी जो है सीट बचा लूं। तो ऐसे में जो चुनाव है, जो ये राजनीति है, इसके बीच कहीं ना कहीं आम आदमी ऐसा पिस रहा है जैसे चक्की के बीच में गेहूं पिसता है और आखिर में उसको चूरा गिरता है, बचता कुछ नहीं है। तो इस हिसाब से अगर आप देखें, हमारे दर्शक आप देखने वाले हैं, आप ही दर्शक हैं और आप समझदार हैं, तो इस हिसाब से आप अंदाजा लगाइए कि कैसे यहाँ का सामान्य जीवन कैसा है और इनको किन चीज की आवश्यकता है और किन मुद्दों पे सरकार चुनाव लड़ रही है। अगर देखा जाए तो क्या पूजा करने से आप लोग पूजा करते तो नहीं बचता है? पूजा करते होंगे नहीं, तो जैसे क्या जैसे लोग बचेगा? कहते हैं कि हाँ मंदिर बन गया, सब बड़ा विकास हो गया, चारों तरफ विकास विकास है, ये सब क्या बातें सही है? मंदिर बना हुआ, मंदिर में विकास हुआ है। छोटे गरीबों को नहीं बना है। अपनी खेती से फुर्सत नहीं पा रहे, बछड़े से फुर्सत नहीं पा रहे, मंदिर राम को कब दर्शन करेंगे? पहले इनसे फुर्सत पाए दर्शन करें। जी, तो इनके लिए कोई देखिए कि ये लोगों का कहना है कि जब अपना पेट कहते हैं, एक कहावत कहते हैं गांव में, भूखे भजन न होए गोपाला, लैला अपन कंठी माला। मतलब ये है कि जब हमारे घर में खाने के लिए नहीं है, हमारे बच्चे पढ़ लिख नहीं पा रहे, हमारे बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे, हमारे बच्चों का शादी विवाह, मतलब जब जनजीवन अस्त व्यस्त है तो ये क्या करेंगे? आप अंदाजा लगाइए। मैं आपके ऊपर छोड़ता हूं कि ये आप कैसा है, और अगर आपको वीडियो ये अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, जिससे कहीं ना कहीं इन लोगों की जो समस्या है वो सरकार तक पहुंचे। और ऐसी तमाम खबरों के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए, देखते रहिए लोक बंधु लाइव। नमस्कार।